हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं आज कुरुक्षेत्र में। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बड़ा गंभीर विषय है आज। इस विषय को यूं तो ट्विटर पर उठाया गया था, लेकिन उसके बाद दोनों राष्ट्रीय दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठा। आपने देखा होगा, हमने अभी वो बाइट चलाई भी, बयान चलाया भी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव पांदी की उस ट्वीट के बाद जिसका हमने जिक्र किया, ये सवाल पूछा गया और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इस पर जब कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी यानी भारत बायोटेक और भारत सरकार जब इस पर जवाब देगी, उसके बाद हम इस पर बोलेंगे। भारत सरकार अपना जवाब दे चुकी है, आधिकारिक तौर पर इंफॉर्मेशन दे चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के दावे को सरासर गलत बताया है कि कोवैक्सीन के अंदर किसी भी प्रकार से गौवंश की हत्या करके, बल्कि 20 दिन से भी छोटे एक गाय के बछड़े की हत्या करके उसका सीरम यानी उसके खून के थक्कों से इस्तेमाल से प्राप्त किए जाने वाला अंश वो कोवैक्सीन के अंदर होता है। अभय दुबे जी, अब अपनी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, जरा ये बताइए। देखिए सौरभ जी, एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड वही होता है जो कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन कहते हैं, या रणदीप सुरजेवाला जी कहें, या पार्टी के अध्यक्ष कहें, या महासचिव अपना वक्तव्य दें। व्यक्तिगत क्षमताओं में कोई अपना ट्वीट कर दे, उसको पार्टी का स्टैंड मान लेना, पार्टी का वक्तव्य मान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई स्टैंड लिया है। जहां तक न्यूबॉर्न बोविन सीरम का प्रश्न है, तो ये बहुत सारे वैक्सीन्स को डेवलप करने में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें जो काफ का 10 से 20 दिन के काफ के सीरम की जो बात की जा रही है, उसमें दो तरीके हैं। एक्चुअली न्यूबॉर्न बोविन सीरम न्यूट्रिशनली उतना रिच नहीं होता है, तो कई लोग उसको फेटल बोविन सीरम यूज करते हैं, अर्थात वो बछड़े को मार देने के बाद जो सीरम यूज करते हैं वो एक टेक्नोलॉजी है। उसमें कोरोना वायरस को डाला जाता है और क्योंकि वो एक अच्छा उसमें स्प्रेडिंग और ग्रोथ फैक्टर बहुत अच्छा होता है, तो वो रिप्लिकेट कर देता है इन कोरोना वायरस को अंदर। और चूंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, तो वो खुद कोरोना वायरस के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बना सकता है। इसलिए बहुत ही अच्छी साइंटिफिक रिसर्च के बाद उसका उपयोग किया जाता है। और जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो न्यूबॉर्न बोविन सीरम है, इसको इंपोर्ट करता है भारत। भारत में वैक्सीन बनती भी है जी। हमारे यहाँ क्योंकि गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध है, तो ये साफ कर देना चाहता हूं कि बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च के बाद कई वैक्सीन्स में ये प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। किसी प्रकार की कोई वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं हो, इसलिए हम साफ रूप से ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं है। और कांग्रेस साइंटिफिकली भी ये साफ कर देना चाहती है कि ये हमको इससे कोई आपत्ति नहीं, जो सरकार ने जवाब दिया है वो भी एप्रोप्रिएट है। बस उन्होंने एफबीएस के बारे में नहीं बताया, जो फेटल बोविन सीरम है उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया, और उसकी हम अपनी तरफ से कोई अपेक्षा भी नहीं करते। अच्छा ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कोई वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा नहीं देना चाहती है, तो ये जो गौरव पांदी जी हैं, इनकी डेजिग्नेशन है नेशनल कोऑर्डिनेटर डिजिटल कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया। आपकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कम से कम इनका ट्वीट तो डिलीट करा देते आप, क्योंकि इनके ट्वीट के जो शब्द हैं उससे क्या संदेश जाता है ये आपको मैं बताना चाहता हूं। इनका ये साफ साफ कहना है कि कोवैक्सीन के अंदर, मैं आप अंग्रेजी में पढ़ देता हूं ताकि फिर लोग ये ना कहें कि मैंने अपने शब्द जोड़ दिए। कोवैक्सीन कंसिस्ट न्यूबॉर्न काफ सीरम विच इज अ पोर्शन ऑफ क्लॉटेड ब्लड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेस देन 20 डेज यंग काउ काव्स आफ्टर स्लॉटरिंग देम। उन्होंने स्लॉटर शब्द का इस्तेमाल किया। आगे वो कहते हैं ये दिस इज हीनियस, ये जघन्य है। दिस इंफॉर्मेशन शुड हैव बीन मेड पब्लिक बिफोर। तो आपकी पार्टी के पदाधिकारी तो कह रहे हैं कि भारत सरकार और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी एक जघन्य काम कर रही है, और लोगों को यह बताया नहीं कि उसके अंदर गाय के बछड़े को मारकर प्राप्त किया गया खून का थक्का मौजूद है। देखिए सौरभ जी, जब भी आप अगर ट्विटर हैंडल को पढ़ेंगे तो लोग लिखते हैं, मैंने भी लिखा है कि जो मैं विचार व्यक्त कर रहा हूं वो मेरी व्यक्तिगत क्षमताओं में कर रहा हूं। तो इससे पार्टी का पहली बात तो कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने बात की है
वो एफबीएस की है, क्योंकि आप आरटीआई का अगर देखेंगे, जो आरटीआई का पेपर भी डाला है, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि क्या इसमें फेटल बोविन सीरम यूज किया है, अर्थात उसको स्लॉटर करके जो निकाला जाता है। जैसे मैंने कहा था कि एनबीएस में न्यूट्रिशनली उतना रिच नहीं होता है उसका सीरम, इसलिए ये एफबीएस यूज करते हैं। उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में कोई सवाल खड़ा करता है, कोई भी व्यक्ति नहीं है ना। ये तो देखिए अभय दुबे जी, बड़ा सरल तरीका है कह के किसी बात का उत्तर ना देने का कि वो एक इंडिविजुअल की अपनी राय, उनकी निजी वक्तव्य है। अरे आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो, आपकी पार्टी में, वो भी सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और अपने अकाउंट से सोशल मीडिया पर वो एक चीज डाल रहे हैं, जघन्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार लोगों से कुछ बातें छुपा रही है। तो इतना तो बताइए कि आप उनसे सहमत हैं या असहमत हैं? प्रेम जी, इसकी बात आता हूं। नहीं, देखिए सौरभ जी, एक बात सुनिए। एक बार भारतीय जनता पार्टी के भी कई शीर्षस्थ नेता मंत्री तक वक्तव्य देते हैं, सरकार कहती है कि उनका निजी विचार है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर जाएंगे ट्विटर हैंडल पर, तो उस पर साफ लिखा है कि ये, तो आपसे पूछ रहा हूं अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, आप अपनी पार्टी के सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर के बयान से सहमत हैं? नहीं, देखिए मैंने अपनी पार्टी का पक्ष रख दिया साफ कि जो साइंटिफिकली भी ठीक है कि जो न्यूबॉर्न बोविन सीरम है उसको रिप्लिकेट करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा वो एक तरीका है, उसमें जो कोरोना वायरस है, सुनिए ना, कोरोना वायरस के लिए इसलिए यूज करते हैं उसको रिप्लिकेट करने के लिए, क्योंकि वो जेनेटिकली ऐसा मॉडिफाइड होता है कि वो खुद कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता है। नहीं तो हमारा पर्पस ही खत्म हो जाए। अगर एंटीबॉडी बनाकर वायरस को वो ही मारने लगेगा, एनबीएस ही मारने लगेगा, तो आप विद्वान आदमी अभय दुबे जी, मैं कह रहा हूं इतनी सी बात, जिस व्यक्ति ने, आपकी पार्टी के पदाधिकारी ने बात लिखी है जिससे लोगों में भ्रम पैदा होगा, अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी होगी, लोग वैक्सीन लगवाने से कतराने लगेंगे, कम से कम उसको दूर कर देते आप उनको कहते कि ये बात जो आप कह रहे हैं ये गलत है, मत कहिए। एक सेकंड, आपकी बात, आपने अपनी पार्टी के विचार रखे। प्रेम शुक्ला जी, सुनिए आपने पूरी बात। देखिए मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अभय जी से जानना चाहता हूं। अभय जी ने कहा कि इनके यहाँ वक्तव्य वही माना जाएगा जो इनके प्रवक्ताओं ने, आदरणीय रणदीप सुरजेवाला और अन्य प्रवक्ताओं ने जो बात रखी हो या महासचिवों ने बात रखी हो। तो क्या राहुल गांधी की बात को ये पार्टी की बात नहीं मानते? राहुल गांधी ना तो प्रवक्ता है, ना महासचिव है, ना अंतरिम अध्यक्ष है, ना अध्यक्ष है। तो कल तो ये राहुल गांधी की बात को भी, राहुल गांधी भी कोई ट्वीट करेंगे तो राहुल गांधी के ट्वीट को कांग्रेस का ट्वीट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? प्रश्न ये भी पैदा होता है। राहुल गांधी के पास जब आपने सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर का रोल दिया है, ऐसे में उनके वक्तव्य को निजी वक्तव्य कैसे कह सकते? क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही दिया गया वक्तव्य है। या तो आप उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर ना मानिए, या अगर उनको मानते हैं तो उनसे कहिए कि तो ये जो है, जो आपने आपत्तिजनक ट्वीट किया है जिसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, ऐसे में आपको वैक्सीन हेजिटेंसी ना करवा के कृपा करके इस ट्वीट को डिलीट कर दीजिए। उसका तो इन्होंने बताया ना, उसके लिए इन्होंने जो तर्क दिया वो ये कि जैसे ट्विटर हैंडल पर गौरव पांधी ने लिखा हुआ है अंत में अपनी बायो में, व्यूज एंड ओपिनियंस पर्सनल, ये विचार मेरे निजी विचार हैं, तो इनका कहना है कि उनके निजी विचार हैं, ये कहकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। मतलब उनकी किसी बात को कांग्रेस से नहीं जोड़ा जाए, ये कहना है। अगर वो कोई भी जो ट्वीट किसी प्रकार का वक्तव्य देंगे, वो उसका कांग्रेस से कोई लेन देन नहीं है। तो इसी यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं ना कि इनके अनुसार जो है प्रवक्ता, महासचिव के अतिरिक्त किसी के बयान को आधिकारिक ना माना जाए, तो क्या श्रीमान राहुल गांधी के बयान को आधिकारिक कांग्रेस का बयान माना जाए या ना माना जाए? प्रश्न यहां पैदा, क्योंकि राहुल गांधी जी किसी पद पर कांग्रेस के नहीं है वर्तमान में। ठीक है, जवाब दीजिए जरा अभय दुबे जी। गौरव पांधी तो फिर भी किसी पद पर है, राहुल गांधी तो किसी पद पर नहीं है। नहीं, एक बात और साफ कर दूं, गौरव पांधी बड़े विद्वान साथी हैं। आप उनके अगर ट्वीट्स देखेंगे अब तक के, तो उन्होंने बड़ी विद्वत्तापूर्ण बातें कही हैं जिस पर सरकार को सचेत किया है, सरकार का मार्ग भी प्रशस्त किया है। सौरभ जी, राहुल गांधी जी के ट्वीट का संज्ञान क्या सरकार लेती है? आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो गैप आपने बढ़ाई है कोविशील्ड वैक्सीन की, वो 12 से 16 सप्ताह कर दी, जो ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं है आपके पास, और आपने गैप बढ़ा दी। रणदीप सुरजेवाला जी ने आज ही ट्वीट किया है कि एवरेज पर डे 17 लाख के करीब वैक्सीन लग रहे हैं। ऐसे में जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो 994 डेज में, 3 साल से अधिक का समय लगेगा उसको पूरा होने में। एक मिनट अभय जी, मैं आपको, ठीक, आप बोल लीजिएगा, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं उस विषय पर भी चर्चा चाहता हूं। लेकिन अभी आपने जो आंकड़ा दिया कि 3 साल लगेंगे इस रफ्तार से अगर हम वैक्सीन करते रहे, लेकिन अगर ऐसी हरकतें होती रही जो आपकी पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं तो 25 साल भी लग सकते हैं।
अगर लोगों के नहीं, अंदर ये देखिए, भ्रम आ गया कि मुझे टीका लगवाना ही नहीं है, तो आप जबरदस्ती किसी के हाथ पकड़ के थोड़ी टीका ठोक देंगे, और इससे तो सीधा अरे सीधा लोगों के सौरभ मन जी में से- शक पैदा होता है। बिल्कुल नहीं, सेंटर्स पर से लोग वापस जा रहे हैं, और खुद मैंने कहा प्रामाणिक रूप से, इंडिया टीवी ने खबर दिखाई कि वाराणसी में प्रधानमंत्री जी सांसद 61 वैक्सीनेशन के केंद्र थे, बीच में उसमें से 41 बंद थे। बड़ा सवाल क्या है कि दूरदर्शन, सुनिए ना, अच्छा मुझे बताइए, क्या यूके में वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है? वहां की जो अभी तत्काल रिसर्च आई है उसमें 25% हेल्थ वर्कर में और डॉक्टर्स में वैक्सीन हेजिटेंसी है। तो आपकी ये तो आप राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आपका काम क्या वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा देना है या उसे रोकना है, लोगों को जागरूक करना है? अगर वैक्सीन हेजिटेंसी है तो उसे दूर करेंगे या बढ़ाएंगे? है नहीं, वैक्सीन नहीं है। हेजिटेंसी का प्रश्न जब उठता है जब आपके पास पर्याप्त डोजेज हो। ये हिंदुस्तान की सरकार ने पर्याप्त डोज की व्यवस्था नहीं की, स्पुतनिक को मना कर दिया, फाइजर ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, कोवैक्सीन कोविशील्ड की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 मिलियन। अभय जी, दोनों विषयों को साथ में जोड़कर करने से कुछ नहीं होगा। वो आप जो बता रहे हैं वैक्सीन की उपलब्धता अलग विषय है। आज है आप पर एक बड़ा संगीन आरोप कि आपकी पार्टी के पदाधिकारी ने एक ऐसा ट्वीट किया लोगों के मन में, और वो भी उनकी धार्मिक भावनाओं को उकसाकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे लोग वैक्सीन लेने से कतराते। इसका स्पष्टीकरण आया है, तो अब वो भी हम दिखा रहे हैं लगातार। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है, पहली बात बता दूं, लेकिन ये बात खुद सरकार ने अपने स्टेटमेंट में स्वीकारी कि न्यूबॉर्न बोविन सीरम यूज होता है, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आता है, वो उसमें वॉश आउट कर, उसको बाहर कर दिया जाता है उसके, क्योंकि उसका सिर्फ इंक्यूलेट जब करते हैं वायरस हम, तो उसका पर्पज ही सिर्फ इतना होता है कि उसको रिप्लिकेट कर दे, और जैसा मैंने कहा कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, एंटीबॉडी नहीं बनाता है। और ये कई सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोविन का करते हैं, हॉर्सेस का भी करते हैं, मंकी, कई सारे एनिमल्स के ये बातें क्यों नहीं बोल रहे गौरव पांधी? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं जी, आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि उन्होंने जो आशय उनके ट्वीट से गया है वो गलत है। वो स्लॉटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जघन्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो कह रहे हैं जानकारी पहले पब्लिक होनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं कि ऐसा तो होता आया है, तो आज केवल कोरोना की वैक्सीन के लिए लोगों को क्यों ये बताना चाहते हैं? देखिए, हमने तो पहले दिन से कहा है, प्रधानमंत्री जी जो 6 करोड़ 64 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दीजिए, उसका हिसाब दीजिए। अमेरिका ने साफ मना कर दिया था कि हमारी जनता को अधिक संख्या में वैक्सीनेट नहीं कर लेंगे तब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब चाइना ने नहीं किया उस समय तक, जब तक उसने 34 करोड़ लोगों को एडमिनिस्टर्ड नहीं कर लिया। यूरोपीय यूनियन ने नहीं किया जब तक 46% लोगों को नहीं कर लिया। लेकिन हम दुहाई देते रहे कि कोवैक्स का ऑब्लिगेशन है, हमको एक्सपोर्ट करना है। जितने हमने लगाए नहीं थे उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिए थे मार्च के महीने में। और आज मैं एक बात साफ कर देता हूं, सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर, लेकिन मैं आपको विषय से जाने नहीं दूंगा। मैं आपको विषय से जाने नहीं दूंगा। मत जाने दीजिए। मैं चाहता हूं जितनी अधिक जागरूकता, मैं बधाई देता हूं आपने एक कार्यक्रम रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों में ये अवेयरनेस हो कि हमको वैक्सीन लगाना है, और सरकार में भी ये जागरूकता हो कि वैक्सीन की उपलब्धता करानी है। आज आपके शो में जो बात कह रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। समूचे विश्व के वैज्ञानिक ये तर्क दे रहे हैं कि अगर सभी बड़े देशों ने जल्दी से वैक्सीनेट अपनी पॉपुलेशन को नहीं किया, जैसा हमने कहा एलिजिबल पॉपुलेशन 108 करोड़ हमारे यहाँ है, तो ये म्यूटेशन तेजी से होगा। म्यूटेशन का अर्थ है कि वो अपना व्यवहार बदल रहा है, अपना स्वभाव, वायरस बदल रहा है, और उसके जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं वो खुल गए हैं, जो अधिक घातक है, जो हमने देखा सेकंड वेव में है। अगर हमने जल्दी नहीं किया तो फिर वो म्यूटेशन होगा, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव आएगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट कर दीजिए लोगों को, और वैक्सीन उपलब्ध। बड़ी अच्छी बात बताई आपने अभय दुबे जी। मैं तो उसी बात पर अड़ा रहूंगा कि आपके पार्टी के आदमी ने जो बात कही उससे लोग खुश होकर ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे वैक्सीन लगवाएंगे या वैक्सीन लगने से कतराएंगे? सवाल इतना है। आपकी बातों में विरोधाभास है। आप जो कह रहे हैं और आपकी पार्टी का आदमी जो कह रहा है वो बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत बातें हैं दोनों। सौरभ जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ऐसा शो दूसरी बार मत करिए। जितना इस बात को प्रचारित करेंगे उतनी हेजिटेंसी होगी। आप ये ट्वीट डिलीट करा दीजिए, आप ये ट्वीट डिलीट करा दीजिए। अभी अभय दुबे जी इसी प्रोग्राम में बैठे हैं, 8:36 हो रहे हैं, 6:36, 6:58 तक मैं आपके साथ हूं, आपके पास समय है। आप ये ट्वीट डिलीट करा दीजिए। आप मुझसे कह रहे हैं कि इस पर हम एक सेकंड, नहीं अभय जी, एक सेकंड, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि हम ये शो दोबारा ना करें ताकि लोगों में हेजिटेंसी पैदा ना हो। आपकी पार्टी का जो आदमी ये भ्रम फैला रहा है उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल रहे। उसको आपने विद्वान कहा, उसके ट्वीट को आपने एक बार भी गलत नहीं कहा, और आप वो ट्वीट नहीं हटवा रहे, लेकिन हमसे ये चाह रहे हैं कि हम इस किस्म के प्रोग्राम आइंदा ना करें। वाह,
दो बुनियादी अंतर है आपके प्रश्न में। एक तो मेरी पार्टी का ट्वीट नहीं है, पार्टी के आदमी, आपने कहा पार्टी के आदमी का ट्वीट, वो व्यक्तिगत क्षमता में। मैं तो सौरभ शर्मा जी मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, मूर्धन्य देश के पत्रकार हैं, उनको भी कहने का अधिकार नहीं रखता कि आप कोई अपना ट्वीट रखिए या हटा दीजिए। ये उनका विवेक है, जिसने ट्वीट किया ये उसका विवेक है। कैसी बात कर रहे हैं जी आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी? मैं कंपनी में काम करता हूं। अब मैं प्रेम शुक्ला जी, मुझे मालूम है मेरा इनका वार्तालाप ज्यादा हो रहा है, मैं आपके पास आ रहा हूं बस 10 सेकंड में। मैं एक निजी क्षमता में कंपनी में काम करता हूं, मैं कुछ भी कहना शुरू कर दूं, किसी को कुछ भी लिखना शुरू कर दूं, लेकिन मैं रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूं? मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपने चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी कही गई एक एक बात का सीधा संबंध मेरी कंपनी मेरे चैनल से जोड़ा जाएगा। एक आदमी आपके नेशनल मीडिया का नेशनल कोऑर्डिनेटर आपके सोशल मीडिया का है, आप कह रहे हैं कि उसकी कई बात से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए उसमें लिखा है, आपने पढ़कर बता दिया ट्विटर हैंडल पर कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका जब इंडिया टीवी पर सौरभ जी बैठते हैं तो वो ओपिनियन होता है इंडिया टीवी टेलीविजन का, लेकिन व्यक्तिगत क्षमता में जब आप कोई बात करते हैं तो वो इंडिया टीवी नहीं कह रहा होता है। जब हम आपस में वार्तालाप करते हैं तो वो इंडिया टीवी का कन्वर्सेशन नहीं होता है, ये बात साफ कर दूं। इसलिए कर दीजिए आप साफ। लेकिन अगर मैं इंडिया टीवी के फोरम के बाहर भी कोई ऐसी बात करूंगा जो जनहित में नहीं है, जिससे लोगों का नुकसान होगा, जिससे वैक्सीनेशन जैसी प्रक्रिया में बाधा पड़ने की आशंका होगी, तो मुझे यकीन है कि मेरी कंपनी मुझे कहेगी कि तुम गलत कर रहे हो। आप तो वो भी नहीं कह रहे। मैंने नहीं सौरभ जी, मैंने अपनी पार्टी का, आपने पवन खेड़ा जी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार को उत्तर देना है। सरकार ने उत्तर दिया, सरकार का उत्तर ठीक है। हमने आपको कहा, जो साइंटिफिकली भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो तर्क सही है। और ऐसे पहले नहीं, कई वैक्सीन ऐसे बने हैं हिंदुस्तान में भी जो प्रयुक्त हुए। ये कहलवाइए, इसका कोई ये इस व्यक्ति से कहलवाइए जिसने ट्वीट किया। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी को ला रहा हूं, मैं जाते जाते प्रेम जी के पास जा रहा हूं फिर, लेकिन एक बार कहता हूं आपसे, 6:39, 6:58 तक आपके साथ हूं। ये ट्वीट डिलीट करा दीजिए, मैं उस मुद्दे पर बहस करूंगा जो आप कहेंगे। ये ट्वीट डिलीट करा दीजिए और उनसे कहलवा दीजिए कि उनका ट्वीट गलत था। आप जो विषय कहेंगे मैं उस पर बहस करूंगा। प्रेम शुक्ला। सौरभ, हालांकि अभी अभय दुबे जी तो कह रहे हैं कि जो पदाधिकारी नहीं है उसकी बात का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वयं राहुल गांधी के ट्वीट को कोट किया अभी कि जो है वो कोविशील्ड के 2 टीकों के बीच का जो अंतर है वो सरकार ने टीकों की कमी कारण घटाया। जबकि आज ही द वर्किंग ग्रुप ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर एस्ट्राजेनेका के यूके में जो वहां का ट्रेंड था, उसके अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि जब जो है कोविशील्ड का जो टीका है उसमें जब एक टीके से दूसरे टीके के बीच में अवधि बढ़ाई जाती है तो उसकी क्षमता बेहतर हो जाती है। और भारत के भी 2 यूनिवर्सिटीज ने बाकायदा इस पर शोध किया। तो वैज्ञानिक शोधों को मानने के लिए तैयार कहां है ये? वैज्ञानिक शोध होने के बावजूद और इस पर जो है बाकायदा भारत के जो जिम्मेदार जो राष्ट्रीय टीकाकरण नीति के परामर्शदात्री समिति है, उस समिति के अध्यक्ष स्पष्टता के साथ बता रहे हैं कि वैज्ञानिक आधार पर यह निर्णय यूके में भी लिया गया और उसी तरह का निर्णय भारत में भी लिया गया ताकि जो है कोविशील्ड का प्रभाव बेहतर। फिर भी राहुल गांधी जो है वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल जो है लोनी में जो घटना हुई गाजियाबाद में, जिसमें कहीं से भी कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था, लेकिन उस पर भी जय श्री राम को बदनाम करने का प्रयास किया। तो कांग्रेस के जो पद पर बैठे हुए गौरव पांडवी जैसे लोग हैं, जिनको सोशल मीडिया की ही जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी होते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करके कोवैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी पैदा करने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी इसी तरह से कोविशील्ड के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, इसी तरह से वो लोनी की घटना के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। तो लगातार आप एक मिनट वैक्सीन पर ही रहता हूं। प्रेम शुक्ला, एक मिनट वैक्सीन पर ही बता रहा हूं। मैं प्रेम जी आपसे ही पूछ रहा हूं। NK अरोड़ा जी जो राष्ट्रीय जो है हमारी जो टीकाकरण अभियान की जो राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति है, उसके अध्यक्ष NK अरोड़ा बाकायदा वैज्ञानिक शोधों का हवाला देकर ये बताते हैं कि कोविशील्ड के दोनों टीकों के बीच में 12 से 16 सप्ताह का अंतर होना
उसके प्रभाव की में श्रेष्ठता लाने के लिए आवश्यक है। उसके बाद भी आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक खबर उन्होंने एक खबर को कोट करके वो बात कही, वो ट्वीट किया। मैं प्रेम जी मैं इस विषय पर भी आऊंगा क्योंकि ये खबर को पुष्ट तो करें। एग्जैक्टली ये बात इन्होंने भी उठाई, आप भी उसका जवाब दे रहे हैं। मैं पहले एक बार जरा जो वैक्सीन हेजिटेंसी वाली बात है मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। जो बात गौरव पांधी ने कही थी उस बात का असर क्या होता मुझे ये बता दीजिए। इसका स्पष्टीकरण अगर नहीं दिया जाता, आज अगर हम लोग ये बात नहीं कर रहे होते कि जो बात जितने भी लोगों तक पहुंची होगी वो बात गलत है, सरासर गलत है। सरकार ने जवाब दे दिया है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने जवाब दे दिया है, वैक्सीन के अंदर ऐसा कोई भी अशुद्ध तत्व नहीं है, वैक्सीन के अंदर गोवंश का कोई तत्व नहीं है, ये बिल्कुल प्योर है। अगर ये बात न जाती तो इसका क्या नुकसान होता? प्रेम शुक्ला आप बताइए। नहीं, देखिए गौवंश को लेकर भारत में किस तरह की श्रद्धा का भाव है। 1857 की क्रांति से लेकर आज तक गौवंश का अगर उसमें सीरम मिला हुआ है, रक्त मिला हुआ है, अगर ये खबर जाती है तो स्वाभाविक तौर पर कोवैक्सीन के प्रति लोगों के मन में भयंकर जो है चिढ़ निर्माण होगी। सिर्फ उसको हेजिटेंसी नहीं होगी बल्कि वो गौवंश का सीरम उपयोग कर रहा है, इसके कारण उसके खिलाफ चिढ़ पैदा हो सकती है, आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। ये आक्रोश पैदा करने का प्रयास क्यों हो रहा है? कोवैक्सीन के बारे में पहले एफिकेसी को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए गए, बाद में आप जो उसमें गौवंश का सीरम होने की बात कह के जो है लोगों में नफरत का भाव पैदा कर रहे हैं। आप जो है वैक्सीन को जो है कूड़े में फेंक रहे हैं। आपको वैक्सीन से दुश्मनी क्या है कांग्रेसियों को? मेरी समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान में आप जो है वैक्सीन जो है कूड़ेदान में डाल देंगे, पंजाब में आप वैक्सीन काला बाजार में बेच देंगे, आप जो है आप यहाँ पर सीधा जो है कोवैक्सीन के बारे में हेजिटेंसी पहले राहुल गांधी पैदा करेंगे, बाद में गौरव पांधी पैदा करेंगे और धार्मिक उन्माद फैलाने का ये प्रयास। जवाब लेता हूं मैं जरा आपसे, क्या औचित्य है इसका? 1,84,000 लोग फॉलो करते हैं गौरव पांधी को। इनका ये ट्वीट 1,704 बार रीट्वीट किया जा चुका है। कितने लोगों तक ये पहुंचा होगा, कितने परिवारों तक ये पहुंचा होगा? अभी भी 15 मिनट है। अभय दुबे जी आप मैसेज कीजिए, ट्वीट डिलीट करा दीजिए। नहीं, देखिए 2 घंटे तक मैं आपके साथ चर्चा करने को विस्तार से तैयार हूं। ये जो बात कही जा रही टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, उसके साइंटिस्टों के विरोध की खबर आई, वही राहुल गांधी जी ने दी। क्यों विदेश जाने के लिए इन्होंने समय सीमा 28 दिन कर दी? बताए सरकार कि ये दूसरा डोज जो है वो 28 दिन में। और मैं पहले दिन से कहते रहा हूं, जब ये समय सीमा नहीं घटाई गई थी उस दिन से मैं शो में ये बात कर रहा हूं। चूंकि प्रोडक्शन नहीं है, उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को साफ कहा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, कि हमारी क्षमता उतनी नहीं है, 6 से 7 करोड़ पर मंथ बना सकते हैं, कोवैक्सीन सिर्फ 1 करोड़ पर मंथ बनाने की उनकी कैपेसिटी है। तो मैंने कहा था जब 12-13 करोड़ डोज लग गए हैं कि दूसरा डोज उनको कैसे दिया जाएगा? तो सरकार टाइम बढ़ाएगी, जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस अब तक नहीं दिया। ये कहते हैं कि कोई डिसेंट नहीं था, तो आप रख दीजिए ना उसको, फिर विदेश जाने वालों के लिए वो समय सीमा कम क्यों करें? मैं बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहा हूं। देखिए 2 घंटे तक आपके साथ बात करने को तैयार हूं। हिंदुस्तान को अगर बचाना है तीसरी चौथी वेव से, तो राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो माइलस्टोन रखिए सरकार। आप जिस भी जगह से इन्होंने बीच में अपने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया राज्य। जब अभय जी ये बात कहे तब स्क्रीन पे गौरव पांधी का ट्वीट चलाइए। जब वो कहें वैक्सीन की कमी है तब तक वो ट्वीट चले। क्या वैक्सीन की कोवैक्सीन कम? एक सेकंड नहीं, मैं क्योंकि मुझे हैरानी हो रही है, देश को मुझे हैरानी हो रही है आपकी बात पर। मुझे भी हैरानी है। बताइए। इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि वैक्सीन नहीं है, जहां से वैक्सीन नहीं है, क्या इसीलिए वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा देंगे ताकि लोग वैक्सीन लगवाएं नहीं और हर जगह वैक्सीन उपलब्ध हो जाए? आपको भी मुखरता है सवाल खड़ा करना चाहिए। अभय जी मुझे मालूम है आप इंडिया टीवी भी देखते हैं, आप ये प्रोग्राम भी देखते हैं। वैक्सीन की कमी को लेकर के जितने सवाल हम लोगों ने पूछे होंगे शायद किसी और चैनल ने नहीं पूछे होंगे। कोवैक्सीन की उपलब्धता कम क्यों है? कोविशील्ड को कोवैक्सीन को लेकर के पैसे लेट क्यों दिए, ऑर्डर लेट क्यों दिया? पिछले साल अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने 60 करोड़ 40 करोड़ डोज के ऑर्डर दे दिए थे, आपने क्यों नहीं दिए? हजारों बार ये सवाल पूछे हैं, हर बार पूछे हैं, लेकिन इस बार मामला आपका है तो आप वाला सवाल भी पूछा जाएगा। अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है, वैक्सीन की कमी है हिंदुस्तान में। इसका अर्थ ये है नहीं थी तो आप उसको पैदा कर रहे हैं। हेजिटेंसी नहीं थी तो पैदा कर रहे हैं। वैक्सीन गांवों को आपने बचाया नहीं। गांव में देखिए, मैं आपको बताऊं सौरभ जी, एक किसी या व्यक्ति के ट्वीट कर देने से ये आप इस बात पर पर्दा नहीं डाल सकते कि हिंदुस्तान की सरकार की ये बहुत जघन्य अपराध। मेरी कोई मंशा ही नहीं है पर्दा डालने की, नहीं किया हिंदुस्तान, मेरी कोई मंशा नहीं है पर्दा डालने की। आप मेरे को टाइम दीजिए, मैं 1 घंटा आपसे केवल इस बात पे बात करूंगा कि वैक्सीन की कमी क्यों है। अगर कमी है तो मैं तैयार हूं बात करने के लिए। मेरी एक शर्त है, ये ट्वीट डिलीट हो जाए। आप मान लीजिए कि ट्वीट गलत है,
मैंने तो पहले कहा जिस विषय पे तो आप कहेंगे अभय दुबे मैं बात करूंगा, प्रेम शुक्ला जी भी मुझे लगता है साथ दे देंगे, समय दे देंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई ट्वीट कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से तो नहीं इस व्यक्ति को इसके पद से हटाइए ना, ट्विटर हैंडल है, इस व्यक्ति को इसके पद से हटाए कांग्रेस पार्टी। ये व्यक्ति देखिए, व्यक्तिगत क्षमताओं में व्यक्ति ने ट्वीट किया है, उसमें अभय दुबे रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो अपना ट्वीट रखता है या हटा देता है। एक बात साफ समझ लीजिए, कल को आपकी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी कोई गैर कानूनी काम कराएगा, वो कोई ऐसा काम कर देगा जिससे किसी का जानी नुकसान हो सकता हो, जो कि इससे हो सकता है, तो एक सेकंड, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो भी आप कहेंगे ये इसकी निजी राय है। सरकार कहे अपने प्रेस रिलीज में कि ये गैर कानूनी बात कही है, न्यूबॉर्न बोविन सीरम का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये बात कहे सरकार तो कह रही कि इस्तेमाल किया, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में वो नहीं है। स्लॉटर का देखिए गूगल पर जाकर स्लॉटर, आप तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी जानकारी के लिए जो गौरव पांदी ने दो शब्द इस्तेमाल किए, स्लॉटर और हीनियस, मैं गूगल पर गया, मैंने टाइप किया स्लॉटर मीनिंग इन हिंदी, तो स्लॉटर का मतलब निकल के आया वध। तो गौरव पांदी कह रहे हैं कि 20 दिन के बछड़े का वध करके उसके खून के थक्के को इस्तेमाल किया जाता है कोवैक्सीन में। दूसरा उन्होंने इस्तेमाल किया शब्द हीनियस, गूगल बताता है हिंदी में इसका मतलब है जघन्य, कि भारत सरकार और भारत बायोटेक जघन्य काम कर रही है। देखिए सौरभ जी, एक मैं उस ट्वीट के अंदर में बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो एफबीएस है, जो फेटल बोविन सीरम होता है, उसका अर्थ ये होता है, जो एनबीएस होता है न्यूबॉर्न बोविन सीरम, उसका अर्थ ये होता है कि वो 10 से 20 दिन का जो काफ है उसका सीरम यूज करते हैं, उसके ब्लड से वो सीरम निकालते हैं। एक बात, दूसरा वो न्यूट्रिशनली उतना रिच नहीं होता है, इसलिए ये फेटल बोविन सीरम अर्थात जो आप कह रहे हैं कि स्लॉटर करके, मैं नहीं, ना मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया के नहीं, वो कह रहे हैं स्लॉटर करके, स्लॉटर शब्द किया इस्तेमाल गौरव पांदी ने, मैंने कोट किया है गौरव पांदी को। अरे साहब वो आप देखिए ना आरटीआई, उसमें प्रश्न न्यूज पार्टनी ने वो पूछा है कि एफबीएस है क्या, जिसका जवाब नहीं दिया, वो कंपनी ने जवाब नहीं दिया सरकार को, इसलिए सरकार ने रिफ्लेक्ट नहीं किया उसमें। और कई मीडिया हाउसेस ने ये लिखा भी है कि उन्होंने एफबीएस पर अपनी बात का खुलासा अभी तक नहीं किया है, हम उसका खुलासे में जाना भी नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कहती है कि कई वैक्सीन में इस मेथोडोलॉजी को यूज किया जाता है और यह अनिवार्य अंग है, और फाइनल प्रोडक्ट जब उसका आता है तब उसमें वो बोविन सीरम नहीं होता है। ये बात हमने साफ कर दी। कांग्रेस पार्टी का कोई अधिकृत ट्विटर हैंडल हो या कोई अधिकृत प्रवक्ता हो या कि पार्टी के अध्यक्ष ने या पार्टी के किसी ऑफिस बेयरर ने ऑफिशियली उसको अधिकृत किया गया और कहा, पवन खेड़ा जी ने साफ कर दिया कि हम जब तक सरकार का जो पक्ष सामने नहीं आएगा, सरकार का पक्ष सामने आ गया, देश के लिए वही सत्य है, ये हमने आपके चैनल पर कह दिया। बोलिए पवन। देखिए अब इनका दोहरा मानदंड देखिए, एक तरफ सौरभ जी का दोहरा मानदंड देखिए, एक तरफ जो है एक पार्टी का जो अधिकृत पदाधिकारी है, सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया पर यानी जो प्लेटफॉर्म उसको पार्टी ने अवेलेबल किया, उस प्लेटफॉर्म पर एक अफवाह फैलाता है कि गौवध, जघन्य गौवध करके एक जो है आपने कोवैक्सीन तैयार की है, उस पर कहेंगे पार्टी का स्टैंड नहीं है। दूसरी तरफ जो पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत तौर पर किसी प्रकार का पद का दायित्व नहीं रखते हैं, वो साधारण सदस्य है कि नहीं पता नहीं, कोई पद नहीं है। क्या पद बताइए ना, पद क्या है? वो कह रहे हैं हमारे शीर्षस्थ नेता हैं। किस पद पर है? कहने शीर्षस्थ नेता, अरे शीर्षस्थ नेता कैसे नेता हो गए? वो आदर्श है हमारा, उनकी बातें मानेंगे। अच्छा ना, तो वो आदर्श इतना झूठा और बेईमान मक्कार है, उसकी मक्कारी और झूठ जो है वो कोविशील्ड के बारे में, अरे राहुल गांधी पप्पू से कौन भयाक्रांत होगा भाई? कोई मिस्टर बीन से आज तक भयाक्रांत हुआ है क्या? कोई मिस्टर बीन से आज तक भयाक्रांत हुआ है क्या? कोई नहीं होता जी। राहुल गांधी नाम का एक अफवाह फैलाने वाला, टूल किट से चलने वाला षड्यंत्रकारी, जो सतत झूठ बोलने वाला क्रॉनिक लायर, जो लगातार झूठ बोलने वाला नेता है, उसने झूठों की एक फौज तैयार करके है और उस झूठों की फौज की झूठ पकड़ी गई है, लेकिन पूरी बेशर्मी से उस झूठ पर टिके हुए गौरव पांदी ने
माफी मांगनी चाहिए देश से, अपना ट्वीट डिलीट करना चाहिए, और यदि गौरव गांधी को प्रोटेक्ट करती है कांग्रेस पार्टी, तो राहुल गांधी नामक जो बीफ खाने वाला अपराधी है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी जाता है, तो बीफ खाता है, हिंदुओं के पवित्र धर्मस्थलों को अपवित्र करने का दुष्कर्म करता है, ऐसा राहुल गांधी राहुल गांधी के निर्देश। अच्छा जी, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे, प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं अभय जी के प्रलाप को सुन रहा था, मैं बहुत शांति से संयम से इनके वृथा प्रलाप को भी सुन रहा था। मैं मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं, धैर्य क्यों खो रहे हैं, इनका संयम क्यों जा रहा है? इसलिए संयम जा रहा है क्योंकि इनकी पार्टी षड्यंत्रकारी है, क्योंकि इनकी पार्टी मक्कार है, क्योंकि इनकी पार्टी। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट देखिए, मेरे पास समय कम रह गया है, समय कम रह गया है, समय कम रह गया है, समय कम रह गया है। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी और अभय जी, अभय जी, प्रेम जी, एक मिनट, हमारे पास 6 मिनट का समय है। अभी अभय जी ने विषय उठाया था राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी ने आज एक बात उठाई है कि जो कोविशील्ड के बीच गैप है इसको क्यों बढ़ा दिया गया है, जबकि जो ग्रुप जो है हमारे यहाँ, जो टेक्निकल कमेटी है जो डिसाइड करती है कि वैक्सीन के मामलों को डिसाइड करती है, उसमें कुछ लोगों ने ये कहा, डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने, कि हमने तो ऐसी राय दी नहीं, ये तो सरकार ने अपने आप फैसला ले लिया। ये राहुल गांधी का विषय था। मैं इस पर प्रेम शुक्ला जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि अखबार में छुपी खबर है और भारत के अखबार में छुपी खबर है, मैंने भी पढ़ी है, तो इसको अगर उन्होंने उठा दिया तो कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर दिया उन्होंने एक सवाल उठाया। एक सेकंड प्रेम जी, लेकिन आपके पास आने से पहले अभय जी 5 मिनट है, आप एक मैसेज ही कर दो, गौरव तुम्हारा ट्वीट ठीक नहीं है, पार्टी सहमत नहीं है। पार्टी का अधिकृत ट्वीट हो तो मैं पार्टी से कह सकता हूं, लेकिन पार्टी का कोई अधिकृत ट्वीट नहीं है। सौरभ जी, मैं आखिरी तक यही बात कहूंगा, आप विश्वास रखिए, पार्टी का जो पक्ष था वो मैंने यहां रखा है और दृढ़ता से रखा है, और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्द वैक्सीनेट कीजिए। सेंटर पर से लोग लौट रहे हैं, आपके पास 2 जो वैक्सीन है, उसके अलावा कोई वैक्सीन है नहीं, समय रहते आपने स्पुतनिक, चलिए ठीक है, आप नहीं कह रहे, फाइजर ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, जितनों के नाम आपके प्रवक्ता दे रहे हैं उनको एक को भी अनुमति, मैं चुनौती देता हूं। राहुल गांधी जी का जो सवाल था, मैं उसका जवाब लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से। नहीं कह रहे अभय दुबे, मैं कहता हूं, गौरव पांडी जी, आपका ट्वीट अच्छी भावना में नहीं है। आपके ट्वीट से लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा हो सकती है, लोग भ्रम में आ सकते हैं। हमारा देश धार्मिक देश है, करोड़ों लोग हैं जो कि गौवंश से, गौ धन से प्यार करते हैं, वो आपकी बात को सुनेंगे तो आहत हो सकते हैं, हो सकता है वैक्सीन लगवाने से कतराने लगे। हालांकि इसका स्पष्टीकरण सरकार ने दे दिया है कि बात पूरी तरीके से मिथक है। तो साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, बढ़ चढ़ कर आप लगवाइए, और कोवैक्सीन तो हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन है। और गौरव पांडी जी, आप इसको डिलीट कर देंगे तो अच्छा होगा। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए राहुल गांधी जी की बात का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स ने कहा वो ना मानकर सरकार ने अपने आप वो अंतराल 3 से 4 महीने का क्यों कर दिया? देखिए, ये भी राहुल गांधी का टूल किट का षड्यंत्रकारी एक आपराधिक बयान है। इस बारे में राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष एनके अरोड़ा जी ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम वैज्ञानिक आधार पर ही, जो यूके में जो है बाकायदा, उसकी यूके में जो एस्ट्राजेनेका के टीकाकरण का अभियान था, उसकी बाकायदा ट्रैकिंग करके वहां ये पाया गया कि जो है, जो पहले टीके से दूसरे टीके के बीच में यदि 12 से 16 सप्ताह का अंतर होता है तो उसकी जो प्रभाव है वो बेहतर, श्रेष्ठ परिणाम देता है। अरे प्रेम जी, उसके अगले दिन तो यूके की सरकार ने वो अंतराल घटा करके 4 हफ्ते कर दिया था। जिस दिन की बात है उसके अगले दिन ही घटा के 4 हफ्ते कर दिया था। आपने उसको 16 हफ्ते कर रखा है। एनके अरोड़ा जी ने इसका भी स्पष्टीकरण दिया है। एनके अरोड़ा जी का जो पीआईबी पत्र सूचना कार्यालय ने जो अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें इसका भी जिक्र है। उन्होंने बाकायदा कहा कि लगातार चूंकि शोध के आधार पर परिवर्तन टीकाकरण की अवधि में होता है, और चूंकि भारत के भी 2 विश्वविद्यालयों में इस पर शोध और अनुसंधान हुआ था, और यह पाया गया था कि टीके में गैप रहने पर उसका परिणाम बेहतर होता है। प्रेम जी, आप ये सारी बातें मुझे आप अपने विषय की तैयारी करके आते हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, तो लेकिन उसको जो है गैप हटाना या बढ़ाना, मुझे यकीन है कि आप अपने विषय की पर्याप्त तैयारी करके आते हैं। आपने ये बात जरूर महसूस की होगी, आपने ये जरूर पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा ये बात कि भारत ने जब ये फैसला किया था तो ये यूके का उदाहरण देकर फैसला किया था कि इंग्लैंड में ऐसा होता है, इसीलिए हम इसको कम कर रहे हैं। वहां की स्टडी में पाया गया, तो इंग्लैंड की स्टडी इंग्लैंड वाले तो मान नहीं रहे, इंग्लैंड की स्टडी इंग्लैंड वाले नहीं मान रहे, हम क्यों मान रहे हैं? नहीं,
आदरणीय सौरभ जी, इनके अरोड़ा ने इस बात का मुझे उत्तर दिया, वही मैं बता आखिरी रहा हूँ। 10 सेकंड इनके अरोड़ा जी मैं आ ने रहा हूं। बाकायदा बताया है कि जो दोनों का गैप का अंतर है, लगातार इस पर अध्ययन और शोध चलता रहता है। इंग्लैंड ने जो है वो एक निर्णय लिया, लेकिन वह निर्णय जो है वो वैज्ञानिक आधार पर भारत में जो है, जो हमारे यहाँ नस्ली आधार पर जो ब्रिज ट्रायल्स होते हैं, हमारी दो यूनिवर्सिटीज ने भी इसकी ट्रैकिंग की और उन्होंने पाया कि 12 से 16 सप्ताह का जो गैप है वो सौरभ जी, बेहतर अच्छा ठीक है, तो अच्छा उसको जो है ओके प्रेम जी, समय कम है, मैं इनकी प्रतिक्रिया एक बार आखिरी लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं। चलिए ठीक है, बोलिए अभय दुबे बोलिए। इसके लिए अपॉइंटेड सौरभ जी, समिति। देखिए, अच्छा ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे। कोविशील्ड के 3 ट्रायल्स हैं। फर्स्ट फेज का जो ट्रायल होता है वो सेफ्टी होता है, सेकंड इम्यूनोजेनिसिटी होता है और थर्ड एफिकेसी होता है। तो यूके और ब्राजील में ट्रायल हुए हैं। और ये जो कह रहे हैं ब्रिजिंग ट्रायल का मैं प्रमाण देता हूं। ब्रिजिंग ट्रायल के डेटा में ही कहा गया है कि 4 से 6 हफ्ते की गैप में लगाना सबसे अच्छी इफिकेसी उसकी रहती है। जो अब इनके अरोड़ा की बात माने कि विदेश झूठ जाने बोलने के लिए वाले क्यों, अभय दुबे के विदेश परिवार जाने के लिए क्यों सरकार ने फर्जीवाड़ा समय करने घटा वाले दिया? कांग्रेसी ये की सरकार बात का माने कि षड्यंत्र आदरणीय इनके अरोड़ा हिंदुस्तान की के बात माने, नागरिकों के साथ वैज्ञानिकों है की बात माने कि कि उन्होंने- देखिए, पप्पुओं की सुनना बात नहीं माने। चाहते, ये नहीं चाहते कि वैज्ञानिकों सच्चाई की बात देश के माने कि सामने जाए। पप्पुओं की बात माने, सर बिल्कुल किसकी कोई तकनीक के वैज्ञानिक तकनीशियनों की प्रमाण बात आपके माने पास कि नहीं जो है। है इस कांग्रेसी देश की फर्जीवाड़ा जनता को वालों की बात आपने माने। मूर्ख बनाया इस देश है। को तय करना गलत पड़ेगा बयानी ना। करके झूठ बोलने वाला राहुल गांधी समय को समय मेरे पास इतना ही था। लंपट राहुल गांधी की क्यों सुने समय कोई? मेरे पास इतना ही था। मैं अंत तक जैसे कहा अभय दुबे जी ने, अंत तक वो यही कहते रहेंगे कि ये उनकी कांग्रेस पार्टी का रुख नहीं है। मैं अंत तक उनसे ये पूछता रहूंगा, क्या अभय दुबे आप सहमत हैं गौरव पांडी के ट्वीट से? मेरे पास 10-15 सेकंड ही होंगे। आप सहमत हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से नहीं पूछ रहा, अभय दुबे से पूछ रहा, आप सहमत हैं? सौरभ शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता यहां पर है। जो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान होगा वही मैं कहूंगा। व्यक्तिगत क्षमताओं में आप टेलीफोन पर पूछेंगे, मैं जरूर इस बात पर अपना वक्तव्य दूंगा। ये कांग्रेस का कोई ट्वीट नहीं था, ये कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान नहीं ये था। गलत है कि सही है, इतना नहीं बोल पाते। ये बिल्कुल इतना साफ पाखंडी है मान्यता है आप। मेरी। जो सही था वो सरकार ने बयान आपका दिया, पाखंड है, साइंटिफिकली मूर्खता मैंने है। समझाया, वो सही आप चलिए, ठीक और कह मूर्खता दिया। कहते हैं अभय मैंने जी। सही कह दिया। कम से कम मैंने पहली बार देखा है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कहा कि सरकार ने जो बयान दिया वो ठीक है, उसको फॉलो करें। और कांग्रेस पार्टी भी वही चाहती है कि लोग ये वैक्सीन लगवाएं। मैं लेकिन अंत में मैं आपने जो कहा मैं उसका सम्मान भी करता हूं कि आपने एक बार भी अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की जिससे लोगों में वैक्सीन को लेकर के कोई भ्रम पैदा होता। अभय दुबे, ये बात आपको मैं इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मैं फिर कहूंगा एक स्वर से, यहां बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं मीडिया का एक कर्मी हूं, हम सब कह रहे हैं सारी वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, किसी भ्रम में बिल्कुल मत आइएगा। कोई चाहे कुछ भी लिखे, कुछ भी कहे। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। भाई अब देखते हैं हेडलाइंस 50 पंकज भार्गव के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।